गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस क्लास। स्टूडेंट, कल हमने लेसन 3 संविधान का निर्माण पढ़ा था। आज हम लेसन 4 चुनावी राजनीति पढ़ेंगे। चुनावी राजनीति आपने देखा होगा, हमारे गांव के अंदर कई बार कोई भी आता है, कोई भी नेता आता है तो बहुत ज़्यादा जोश होता है लोग, गाँव के लोगों में। वो क्या करने आते हैं नेता लोग, कभी चुनाव है ना चलता रहता है, कभी सरपंच पद के लिए चला, कभी विधानसभा के लिए चला, कभी लोकसभा के लिए चला, तो चुनाव होते रहते हैं। और हम देखते हैं कि पूरे गांव में एक शादी के जैसा, एक त्योहार के जैसा माहौल बन जाता है, सारे लोग उनकी ही बातें करते हैं। तो ये चुनाव होता क्या है? चुनाव होता है अपने प्रतिनिधि को चुनना, यानी कि हमारी जो सरकार बनाते हैं हम उनको चुनना। इतने सारे लोग होते हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, सारे लोग तो मिल बांट के मतलब देश को नहीं चला सकते ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा, एक व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो हमारे देश को चलाने का काम करेगा। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा लेवल पे हम चुनाव करते हैं, जैसे सरपंच पद के लिए है, विधानसभा के लिए है, लोकसभा के लिए है। ये आगे हम पढ़ेंगे बाद में। हम आज पढ़ रहे हैं कि चुनाव क्यों जरूरी है। देखो, इतने सारे जनसंख्या है भारत की, अब सारे मिलके लोग मतलब चलाने लगे कि नहीं तुम तो रहने दो, मैं चलाऊंगा, दूसरा बोलेगा नहीं तुम बैठ जाओ, मैं चलाऊंगा, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी सारे मिलके, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम अपना एक नेता चुन लेते हैं, सारे मिलके वोट डाल के उसको चुन लेते हैं। उसमें सबकी हाँ होती है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, ये हमारे लिए काम करेगा। तो वो क्या होता है, वो चुनाव होता है। चुनाव इसलिए जरूरी होता है, सब सारे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम एक व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन होता है। ऐसा देश जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनाव करके लोग अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, लोगों की सरकार चुनी जाती है। तो वो लोगों की सरकार इसीलिए चुनी जाती है, ऐसे ही चुनी जाती है, यानी कि सारे लोग मिलके वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वो होता है मतलब किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव का होना इसीलिए जरूरी है, ताकि जो सरकार है वो अच्छे से काम करे, लोगों की पसंद की सरकार बने, सबको उस सरकार में जो सरकार के चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो और सब मिल बांट कर काम करें। अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक आधार क्या है, मतलब चुनाव को हम कैसे कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए सही है। मान लो लोकतंत्र देश है, यानी कि लोगों का शासन है, तो हम कैसे मान लें कि जो चुनाव होता है वो सही होता है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। देखो, जब चुनाव होता है तो क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं, और वोट क्या होता है, 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति होता है उसका वोट बनता है। यानी कि 18 साल का ही क्यों, क्योंकि 18 साल के बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि उसको अच्छे और बुरे का पता चल जाता है कि वोट डालना किसको है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नेता हमारे लिए अच्छे काम करेगा, तो उसमें समझ आ जाती है। तो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जिनका वोट बन जाता है, तो वो वोट डालने जाते हैं, और जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको चुना जाता है, यानी कि ज़्यादा लोगों की पसंद। तो ये क्या हो गया, लोकतंत्र का आधार हो गया, क्योंकि सारे लोगों की तो पसंद नहीं कह सकते, लेकिन सारे में से ज़्यादा लोगों की पसंद क्या है, वो व्यक्ति है, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है, तो वो लोकतंत्र का आधार हो गया। अब आगे है विकल्प चुनना, यानी कि हमारे पास है ना बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कोई कांग्रेस है, कोई इनेलो है, कोई जेजेपी है, कोई बीजेपी है, और उनमें से हमें एक पार्टी को चुनना होता है। हम मिलके वोट डालते हैं और जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट आते हैं तो वही पार्टी सरकार बनाती है। यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसमें हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, विकल्प होता है कि हम किस पार्टी को चुनें। हमें लगता है कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, कि दूसरी पार्टी को चुनना चाहिए, हम अपनी सोच के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर पार्टी का चुनाव करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा समय पर चुनाव। हमारे देश में व्यवस्था की गई है कि हर 5 साल में चुनाव करवाया जाएगा, 5 साल के अंदर, यानी कि एक निश्चित समय रख दिया, 5 साल के बाद ना ज़्यादा लंबा समय खींचा जाएगा, ना 5 साल से पहले चुनाव होगा, तो एक निश्चित समय के ऊपर चुनाव करवाया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का आधार है। आगे है स्वतंत्र व निष्पक्ष। स्वतंत्र व निष्पक्ष, यानी कि चुनाव में है ना, हमारे देश में चुनाव में भाग लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है। हमारा मन कर रहा है हम भी खड़े हो सकते हैं, अगर हम उसके लिए योग्य हैं तो, यानी कि हमारी उतनी उम्र होनी चाहिए, हमारी उतनी अंदर उतनी समझ होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, यानी कि हम आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, हम बाकी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि हम जो हमारा चुनावी सिस्टम है वो निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने बोला है कि भारत में चुनाव है ना, ऐसे नहीं होंगे, अच्छे से मतलब कि हाँ जैसे हम चाहेंगे वैसे होंगे, यानी कि प्रेशर नहीं होगा।
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो क्या बनाते हैं, लोकतांत्रिक आधार बनाते हैं। आगे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अच्छी है या नहीं है, यानी जो पार्टियों में कंपटीशन होता है, कांग्रेस बोलता है कि हम अच्छे काम करेंगे, बीजेपी बोलती है हम अच्छे काम करेंगे, तो ये जो कंपटीशन होता है क्या वो अच्छा है? यस, ये अच्छा है, क्योंकि हमारे पास है ना ऑप्शन होते हैं, हमें उनके बातों से पता चलता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, उनके विचारों से पता चलता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। तो ये जो कंपटीशन है जो कई पार्टियों के बीच में, ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा माना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जैसे हम ये बोलते हैं ना कि हमारा एमएलए कौन है, हमारे एरिया का एमएलए कौन है, यानी कि एक क्षेत्र होता है जिसमें संख्या के आधार पर लोगों को बांटा जाता है और उससे एक उम्मीदवार हर पार्टी से उठाया जाता है, और जब वो उन सभी पार्टियों में से कोई एक उम्मीदवार जीत जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये एमएलए है, ये हमारा एमपी है, ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र का नेता है। ठीक है, तो ये होता है निर्वाचन क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पे चुनाव कराया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।